does not allow us to send our out associate link via email के थ्रू आप नहीं भेज सकते, ठीक है। एज ए मार्केटर वी डोंट नीड टू हैव एनी सब्सक्राइबर, वी जस्ट नीड टू मेक। तो क्या आप भी अमेजन से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और उसको लेके आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो मैं आज बात करने वाला हूँ उन्हीं सवालों के ऊपर या उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सॉल्यूशंस की। तो जैसा आपको पता है कि भाई अमेजन जो है ना वो एक नोन कंपनी बन चुकी है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और क्योंकि इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो हर कोई अमेजन से एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा अर्न करना चाहता है। अब इसके कुछ वैलिड तरीके भी, कुछ इनवैलिड तरीके भी हैं, लेकिन अब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं या मिसलीडिंग होती है। बहुत बार बहुत लोग बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, या ये करो ये नहीं। तो बहुत मिसकन्फ्यूजन चल रहा है इसको लेके कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के लगातार सवाल आते हैं कि भाई, अब देखो सवाल मैं बता देता हूँ किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे जो पहला सवाल होता है वो ये होता है कि हम अपने एफिलिएट लिंक को कहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि प्रमोट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फेसबुक पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे, या कहीं भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इसके लिए वेबसाइट जरूरी है, क्या वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी। तो तीसरा सवाल आता है यूट्यूब के लिए कि क्या हमें सब्सक्राइबर चाहिए कुछ जो हमें कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए हम अप्रूव हो सकें। तो चलो बात करते हैं सभी के बारे में वन बाय वन। और मैंने आज थोड़ी डिटेल निकाली है पूरी गूगल पे जाके और वेबसाइट अमेजन में जाके भी कि क्या हो सकता है, क्या सही है क्या नहीं है। चलो इस पर बात करते हैं स्क्रीन पर चल के और बताता हूँ वन बाय वन की क्या क्या करो क्या क्या नहीं, ठीक है। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ नए हो तो, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिप्स लेके आता रहता हूँ अमेजन एफिलिएट को लेके, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे आते हैं और जैसा कि देखो तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई। देखो, अगर आपके मन में कोई डाउट आता है अमेजन एफिलिएट को लेके, तो सबसे पहले ना एक काम करना कि amazon.com पर एक अपनी आईडी बना लेना, ठीक है। एसोसिएट आईडी वहाँ बना लेना, वहाँ लॉगिन कर लेना, ताकि वहाँ पर आप कभी भी जाके ना लाइव चैट कर सको। तो मैं वो ऑप्शन दिखा देता हूँ कि देखो, आप यहाँ पर आओगे ना, ये जो मेरा यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट खुला हुआ है, हेल्प में आओगे, हेल्प में कॉन्टैक्ट इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आप इंडिया वाला ऑप्शन भी है, जैसे कि आप इंडिया जो amazon.in पे ऑप्शन आता है कि आप ईमेल कर सकते हो, बट ईमेल का रिप्लाई उतना अच्छा या लेट आ सकता है, जल्दी आ सकता है। बट आपके पास यूएस में क्या होता है, एक ऑप्शन है स्टार्ट चैटिंग, लाइव चैटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है। इस चैटिंग को आप कर सकते हो। देखो ये अभी डिसेबल है, बट क्योंकि वहाँ पर अभी नाइट है, तो जैसे ही वहाँ पर सुबह होगी, दिन का काम शुरू होगा, मतलब हमारी जब रात होगी, तो यहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हो। लाइव चैटिंग में कोई भी डाउट पूछ सकते हो और वो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में करके दिखा भी रखा है, और मेरी भी कोई दिक्कत होती है मैं यहीं से पूछता हूँ और यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ तुरंत, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहले अपनाना। अगर कोई भी डाउट है यहाँ पूछो, आपका डाउट लगभग 99% में क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो दूसरा हम आते हैं कि भाई क्या हम अपने जो लिंक हैं वो कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए, तो देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है क्या मैं अपने एफिलिएट के लिंक को व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ यार बहुत मिसकन्फ्यूजन चल रहा है इस चीज़ को लेके कि फेसबुक पर कोई मना करता है, कोई व्हाट्सएप पे मना करता है, कोई टेलीग्राम में मना करता है, लेकिन कोई टेलीग्राम में बोलता है, कोई व्हाट्सएप में बोलता है और कोई फेसबुक पे बोलता है। तो यहाँ पर भी यही चल रहा है कि कुछ जो लोग हैं जो वो बता रहे हैं कि भाई आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ हैं जो मना कर रहे हैं। बट मेरा जो खुद का ओपिनियन है, और जो मैं इसकी, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ साथ में आपको कि अगर आपको ज़्यादा ही डाउट्स हैं तो आप अमेजन में जाके, ठीक है, ये कैटेगरी आती है, कहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है कैटेगरी, हेल्प में जाके ना डिस्कशन बोर्ड में जाना। डिस्कशन बोर्ड में ना ये बहुत सारे ऑप्शन है, जनरल, टेक्निकल, शेयर, हेल्पफुल, ऑसम, ये सब क्वेश्चन आंसर होते हैं। मतलब कोई नया बंदा आता है, वो सवाल पूछता है तो उसका एक्सपर्ट जो है जवाब देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर नए सवाल बंदे ने सवाल क्या करा है, हाँ इसने पूछा था कि क्या ये लिंक के थ्रू जो है वो अपना एफिलिएट लिंक भेज सकता है या नहीं भेज सकता। तो यहाँ पर कह रहा है अमेजन डज नॉट अलाउ अस टू सेंड आवर आउट एसोसिएट लिंक वाया ईमेल के थ्रू आप नहीं भेज सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेंगे ना वो आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेंगे। तो आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। आप रिप्लाई भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पता भी है तो, और नहीं तो आप यहाँ जाके ना सर्च कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के बारे में कि जो आपके डाउट्स हैं, यहाँ पर जाके जरूर सर्च कर लेना, ठीक है। तो अब क्या है, क्या देखो व्हाट्सअप और फेसबुक वगैरह को लेके जो डाउट चल रहे हैं, देखो मैंने सब कुछ सर्च करा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये
एफिलिएट प्रोग्राम का पूछा है, तो ये एफिलिएट प्रोग्राम में देखो ये एक कैसे क्वेश्चन है, कैन आई बाय फ्रॉम माय ओन अमेजन लिंक, क्या मैं अपने खुद के अमेजन लिंक से खरीद सकता हूँ कुछ भी चीज़। तो देखो ये तो यहाँ पर साफ साफ मना है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये मैं भी बोलूँगा कि खुद से आपको खुद अमेजन लिंक पे क्लिक करके नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी और के अमेजन की प्रोग्राम चल रहा है, आपका दोस्त का है, किसी का है, तो आप उसके लिंक से खरीद सकते हो, या अपने लिंक को उसे दे सकते हो कि वो खरीद ले और वो उसके लिए उसे बाय कर ले, ठीक है। चाहो तो आप उसे पेमेंट कर देना, बाद में उसके घर पे चली जाए चीज़, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। ये तरीका होता है, बट हाँ, आप खुद से बाय नहीं कर सकते अमेजन के लिंक, क्योंकि ये तो फिर वो एडसेंस पॉलिसी की तरह काम करेगा कि भाई आप खुद से क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं, कैन आई पुट अमेजन लिंक ऑन फेसबुक। अब देखो फेसबुक वगैरह के लिए ना बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि फेसबुक पे आप अपने लिंक को डाल सकते हो विद पोस्ट, ठीक है। अगर आपने कोई पोस्ट लिखी है तो आप वहाँ पर उस लिंक को डाल सकते हो, ठीक है, अपने अमेजन के एफिलिएट लिंक को वहाँ डाल सकते हो, वहाँ से कोई क्लिक करके आ सकता है, ठीक है, ये इनवैलिड नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना, लेकिन आप जो है अपने उस फेसबुक पोस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, मतलब आप उस पर एड्स नहीं लगा सकते, उसको गूगल उसको फेसबुक एड्स से प्रमोट नहीं कर सकते, वो है इनवैलिड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अगर फेसबुक पे लिंक शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप उसे प्रमोट नहीं कर सकते, प्रमोट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। रही बात टेलीग्राम की, व्हाट्सअप की, तो देखो टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे भी अगर मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो आपको घालमेल हो जाएगा भाई, कि मतलब करें ना करें। बट मेरा जो ओपिनियन है वो ऑनेस्ट देता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से लगभग एफिलिएट मार्केटिंग में हूँ, और मैं इसे कर रहा हूँ, और मैं फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ अपने लिंक, और व्हाट्सअप पे भी डाल रहा हूँ अपने लिंक, और मेरे को वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है, मुझे अभी तक कोई स्ट्राइक कोई भी चीज़ नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन अति किसी भी चीज़ की जो है ना वो ख़राब होती है, किसी भी चीज़ का लालच बहुत ख़राब होता है। करो, तरीके से करो, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप लगातार उसी को करते चले जाओ, ठीक है, अपने तरीकों को चेंज करो। देखो अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में सर्वाइव करना है ना, तो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, आपको हर कोई जवाब नहीं देने वाला आके कि ये चीज़ करो तभी होगा, कुछ कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ें कुछ चीज़ें हाइड होती हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मैं वही चीज़ें ज़्यादातर हाईलाइट करूँगा जिससे कि आप मेरा अट्रैक्शन आप खींचो, ठीक है, मतलब आप मेरी वीडियो को देखो या मेरे ब्लॉग को देखो, और मैं वहाँ पर वो टर्म्स जरूर यूज़ करूँगा कि ये करना इनवैलिड है, ये करना सही नहीं, ये वगैरह, ताकि मेरा जो है खुद का कंटेंट चले। बट रियल में फैक्ट ये है कि आप जब तक उसे खुद नहीं देखोगे ना करके, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप 10 लोगों से 20 लोगों से पूछ लो। मैंने खुद से करके देखा है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये चीज़, हाँ ये होती है, बट अति नहीं, करो, धीरे धीरे करो और समझदारी से करो, ठीक है। दूसरा, चलो मान लो एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपका एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है, रेयरेस्ट चीज क्या हो सकती है कि भाई सस्पेंड हो जाता है आपका अकाउंट, तब क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं इससे पहले, अगर आप चाहो देख लेना इसके ऊपर, नहीं तो मैं यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर सस्पेंड हो भी जाता है ना, तो आप सेम आईडी से अमेजन एफिलिएट को दोबारा साइन अप कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई जो पैसा है वो कहाँ गया, वो जो हमने कमाया वो कहाँ जाएगा, तो उसकी परवाह मत करो। तो आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसमें कि लिखा होगा कि 72 आवर्स के अंदर आप अपनी बैंक डिटेल, ठीक है, अपनी जो ये क्या बोलते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर दो, ताकि आपको वो पैसा मिल सके, ठीक है। और वो पैसा कब मिलेगा, आपको 60 डेज के अंदर वो पैसा मिल जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना अकाउंट सस्पेंड करा लो, नहीं, लेकिन अगर इन फ्यूचर हो जाता है तो भी मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये एक ऑप्शन है। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का देखा कि जिनका लीगल रीजन से हुआ है सस्पेंड, और जिसका कैसे भी करके सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये हो रहा है, किसी किसी का सस्पेंड हो जाता है, उन्हें रीजन ही नहीं पता होते, तब आप क्या करोगे, तब भी तो आपको ये करना पड़ेगा ना। तो देखो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको खुद उठाने पड़ेंगे, वो आप उठाओ। और चलो एक आधी चीज़ और देख लेते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर गया हूँ, तो ये उडेमी करके एक वेबसाइट है जहाँ पर लिखा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग ऑन ऑटो पायलट टेलीग्राम। अब टेलीग्राम पे अगर अलाउड नहीं है तो ये ऑटो पायलट कैसे हो सकता है, मुझे समझाओ, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे समझाओ, नहीं तो ये ऑटो पायलट अगर दे रहा है ऑप्शन
दैट मीन्स कि आप भी टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो तरीके से। ठीक है जी। चलो, और भी अगर कोई चीज़ है, तो रही सब्सक्राइबर की बात। अब देखो यूट्यूब वाले भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो वेबसाइट बना के इसे नहीं करना चाहते, वो सब्सक्राइबर के थ्रू चाहते हैं कि मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू चाहते हैं कि हमारा एफिलिएट जो है कमीशन आता रहे। तो मैं पहले के लिए कर दूं कि आपको इसके लिए कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास 500 या 1000 सब्सक्राइबर हो तो अच्छी बात है, बट इसलिए सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। बस आपको चाहिए क्या, आपको 3 सेल जनरेट करनी है विद इन 6 मंथ के अंदर, 180 डेज के अंदर 3 सेल जो है जनरेट होनी चाहिए। वो हो जाएंगी तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं होगा या फिर डिसेबल नहीं होगा। तो आपको ये करना है। तो मेरे ख्याल में ये डाउट भी क्लियर होगा आपको कि यूट्यूब के लिए सब्सक्राइबर नहीं चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। तो चलो आगे और कुछ देखते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन और मिलती है तो देखो ये मैंने एक पोस्ट खोला है और इसमें साफ साफ फेसबुक कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग दे रहा है। मतलब कि आपको अपनी फेसबुक की एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी, जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कि वन बाय आप उसको बिल्ड करो, अच्छे से बनाओ और वहाँ से फेसबुक की एफिलिएट मार्केटिंग करो। तो मतलब आप फेसबुक पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना अच्छे से। तो देखो यहाँ पर आते हैं, ये लिखा हाउ मैनी सब्सक्राइबर डू वी नीड। तो मैं इस पर आंसर पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये वी एज ए मार्केटर वी डोंट नीड टू हैव एनी सब्सक्राइबर, वी जस्ट नीड टू मेक मिनिमम 3 सेल्स विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज, ठीक है। तो मतलब ये क्लियर कर लो कि आप ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्राइबर चाहिए। अब आते हैं मेन एक पॉइंट पे कि भाई जब भी आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो ना, मतलब अमेजन के एफिलिएट को प्रमोट कर रहे हो, तो आप 2 चीज़ का ध्यान हमेशा रखना। पहला कि आप कभी भी वहाँ पर प्राइस मेंशन मत करो। प्राइस मेंशन मत करो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है अमेजन मना करता है खुद ही प्राइस मेंशन करवाने के लिए, कि अगर, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपने प्राइस मेंशन कर दिया तो आपका पोस्ट तो चलता रहेगा, लेकिन वो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, क्या पता डिस्काउंट आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो प्राइस मेंशन मत करो। प्राइस के लिए आप क्लिक हेयर समथिंग करके आप पोस्ट कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पर प्राइस देख लो, मतलब अपना लिंक वहाँ लगा सकते हो ताकि जो बंदा है वो क्लिक करके अमेजन में चला जाए और प्राइस वहाँ से देख ले, ठीक है। तो कभी प्राइस जो है वो मतलब मत लगाना। और दूसरा, अगर आपको अमेजन की इमेजेस यूज़ करनी है तो आप तरीके से उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस उस पर कहीं पर अमेजन का लोगो ना हो या फिर किसी भी कंपनी का लोगो ना हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलो, उम्मीद है कि जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा, और अगर और भी कोई डाउट है तो मुझे बताना। और लगभग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज़ के लिए अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस चीज़ को लेके, ठीक है। और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे हमारी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात होने लगी है, ठीक है। और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहे लगातार बार बार। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब ख़ैर।